2023 में छत्तीसगढ़ का विधानसभा जीतने की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले में बेहद बदनाम होती जा रही है, क्योंकि यहां एक के बाद एक उनके युवा मोर्चा के 2 जिला महामंत्रियों के विरुद्ध बेहद गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला प्रवीण विश्वाल के ऊपर दर्ज हुआ, जो जिला महामंत्री है। उसने पुलिस के ऊपर चाकू चलाया था। कुछ महीनों से वे जेल में है और अभी हाल में ही एक और महामंत्री लोकेश पांडे के विरुद्ध अपने ही पुराने ड्राइवर रंजीत सिंह के ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर उसकी हत्या करने का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। ये मामला दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सुधि आई और स्थानीय नेताओं ने दोनों महामंत्रियों को उनके पद से हटाने की सूचना मीडिया को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि चाल चरित्र और चेहरे के कारण जानी जाती है, पार्टी विद डिफरेंस और अनुशासन की बातें होती है। लेकिन जिस तरह के मामले एक के बाद एक दर्ज हो रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर पार्टी की छवि खराब हो रही है। इसके पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे भिलाई के संतोष मिश्रा के ऊपर विभिन्न थानों में दुर्ग भिलाई में धोखाधड़ी के अनेक मामले दर्ज हैं। वे फिलहाल पिछले 3 साल से फरार बताए जा रहे हैं और यह भी आरोप लग रहा है कि जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि मामला करोड़ों के लेन देन का है। इसी तरह से युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे निर्भय जैन के ऊपर एक नहीं बल्कि कई मामले रायपुर से लेकर दुर्ग जिले में 420 के दर्ज हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस की स्टाइल में भिलाई में भी लोकेश पांडे के ठिकाने पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया, क्योंकि वह हत्या के मामले में फरार चल रहा था। इतना ही नहीं बल्कि हत्याकांड के सहयोगी आरोपियों की पुलिस ने परेड भी निकाली। 6 आरोपियों का मुंह काला कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें उठक बैठक के लिए मजबूर किया गया और पुलिस हमारी बाप है के नारे भी लगवाए गए। यह रोचक नजारा भिलाई वालों के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने अपराधियों के हौसले पस्त किए। बिगुल को मिली जानकारी के अनुसार फरार चल रहे भाजपा के युवा नेता लोकेश पांडे की गिरफ्तारी विशाखापट्टनम में हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 19 जून की देर रात 12 बजे रंजीत सिंह, जो कि लोकेश पांडे का ड्राइवर था, वह अपने साथियों शुभदीप और पीटर के साथ साई मंदिर कैंप के पास बैठा था। तभी लोकेश पांडे अपने 7 अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। लोकेश पांडे का साथ देने वाले आरोपी सोना उर्फ जोश अब्राम, गणेश उर्फ अमन भारती उर्फ टिम्पू, बिसेलाल भारती उर्फ छोटू, भूपेन साहू, निखिल साहू, पिंटू उर्फ प्रीतम सिंह, निखिल चिक्की किसी प्रोफेशनल हत्यारे की तरह मौके पर पहुंचे और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले की अगुवाई कर रहे लोकेश पांडे को आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देख सकते हैं। वहां जिस तरह से मृतक रंजीत सिंह को जमीन में लेटाकर लातों से मारा जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में हो गई और पुलिस हरकत में आई। उसके बाद अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। रंजीत हत्याकांड हो या जमीन धोखाधड़ी के अन्य मामले, भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई के बड़े पदाधिकारी एक के बाद एक इसमें जिस तरह से संलिप्त नजर आते गए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भाजपा की प्रमुख विपक्षी कांग्रेस की ओर से इस बारे में कभी कोई हमला नहीं किया गया, कभी कोई निंदा नहीं की गई। ऐसे में राजनीति के जानकार इसका गहरा अर्थ निकाल रहे हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस और भाजपा में किस तरह की फिक्सिंग हो गई है, अंदर क्या कुछ चल रहा है। सारी अंदर खाने की बातों को समझने के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब कीजिए। विपिन जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।